क्या करूंगा? पुत्र, वन में जाकर के उस परम पिता परमेश्वर का भजन करना, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनके सामने हाथ जोड़ो। एक एक बात आज मैया के ध्रुव को ऐसे समझ में आ रही है कि 5 वर्ष की अवस्था में आज ध्रुव को वैराग्य छा गया। मैया ने स्वयं ध्रुव के वह नवनीत वस्त्र जो मैया ने ही धारण कराए थे वही उतार करके 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को लंगोट धारण करा दी महाराज। हाथ पे कमंडल दे दिया, माला दे दी। जा ध्रुव, उस परम पिता परमेश्वर को तू प्रसन्न कर। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव आज अपने महलों को छोड़ करके, अपने घर द्वार को छोड़ करके वन में निकल रहे हैं। जैसे ही यह बात का पता उत्तानपाद को लगा, जैसे ही उत्तानपाद ने इस बात को सुना कि ध्रुव तो वन जाने लगे परमात्मा को पाने के लिए, उत्तानपाद ने कहा, पुत्र, आधा राज्य ले लो तुम, पर तुम वन मत जाओ। पिताजी ने कहा, आधा राज्य ले लो, आधे में तुम्हारी सुरुचि मैया रहेगी, आधे में तुम रहो। ध्रुव ने आज इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे तो उस परमात्मा को पाना है। ध्रुव चल दिए वन को महाराज। वन के लिए निकले, वन के लिए निकले महाराज। कुछ दूर चले गए, कुछ दूर जाते रहे। अभी 5 वर्ष के हैं बालक ध्रुव जी हैं, जो इतना भी पता नहीं है किसका जाप करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, पर निकल गए हैं आज घर से। बड़े ध्यान के साथ कथा को श्रवण करेंगे। ध्रुव चल दिए महाराज। कुछ दूर वन में पहुंचे। वन में जैसे ही पहुंचे कि नारद जी ने सोचा कि चल करके इस 5 वर्ष के बालक की परीक्षा लेनी चाहिए कि इसका वैराग्य पुष्ट है या नहीं है। अभी नारद जी प्रकट हो गए वन में। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? क्या बात हो गई, इतनी सी छोटी सी उम्र में तुम्हें वैराग्य कैसे छा गया? क्या बात हो गई ऐसी? ध्रुव ने बतलाई, सारा वृतांत बतलाया कि मेरी मैया, छोटी मैया ने ऐसी बात कही और मैं अब उस परमपिता परमेश्वर को पाकर ही रहूंगा। नारद जी से यह वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, पुत्र अभी तुम बालक हो, तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम्हें छोटी छोटी बातें लग जाएं। तुम्हारी मैया ही ने तो कहा है। कोई बात नहीं, मैया कभी क्रोध में आकर के डांट भी देती है, कभी मार भी देती है, और कभी वही मैया लाड़ भी लड़ा लेती है। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैया की बात का बुरा नहीं लगा है, मैया की उस बात का समझ में आया है, वो बातें समझ में आई हैं जो बातें मेरी सगी माँ ने कभी मुझे नहीं बतलाई थी, वो बातें मेरी सौतेली मैया ने बताई हैं कि जाकर के उस परमात्मा का भजन कर। इसीलिए हे प्रभु, हे महात्मा जी, अब मैं वापस घर को तो जाने वाला नहीं हूँ। परीक्षा लेकर के जब देखा नारद जी ने कि इसका वैराग्य तो पुष्ट है, इसकी भक्ति पुष्ट है, तब नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप दे दिया है ध्रुव को। ध्रुव के कान को फूंका, कान में मंत्र को दिया,
द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाकर के यमुना किनारे उस वृंदावन के घने वन में जाकर के तू परमात्मा का भजन कर। ध्रुव चल दिए महाराज। नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चल दिए ध्रुव। ध्रुव पहुंचते हैं उस बाल कृष्ण लाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन धाम में, यमुना किनारे सुंदर से वन में जाकर के ध्रुव ने खूब भगवान का भजन किया। वर्णन आया कि प्रथम माह में केवल 3 दिन के अतुरांत केवल कैथे का फल ग्रहण करते हैं महाराज। भजन करना जब मंत्र जपना प्रारंभ किया ध्रुव ने तो 1 महीने में 3 दिन के उपरांत केवल कैथे का फल खाते। प्रथम माह में। द्वितीय माह लगते ही 6 दिन में केवल 1 बार सूखी घास खाते हैं। 2 महीने दूसरा महीना जैसे ही लगा 6 दिन में 1 बार केवल सूखी घास को खा करके भजन करते। 5 वर्ष के बालक है ध्रुव। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ मैया कि 9 दिन में केवल जल पी करके रहते। जैसे जैसे भजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने शरीर को ढालते। तीसरे माह में केवल 9 दिन में 1 दिन जल पी लेते महाराज, और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चतुर्थ मास में केवल श्वास को जीत करके 12 दिन में केवल 1 दिन वायु पी करके, केवल श्वास लेकर के 12 दिन में ध्रुव ने भगवान का भजन किया। पांचवा महीना लगते हैं महाराज श्वास को पूर्ण रूप से जीत करके ध्रुव ने आज ऐसा 5वें महीने में प्राणायाम चढ़ाया कि 5वें महीने में जो प्राणायाम चढ़ा कि समस्त भूमंडल की, समस्त पृथ्वी मंडल की वायु रुक गई महाराज। ऑक्सीजन लेवल घट गया। देवता लोग घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान नारायण की शरण में गए। प्रभु ये क्या हुआ, कैसे हुआ? शंख चक्र पद्म गदाधारी ने कहा ये कुछ प्रलय नहीं आ रहा है भैया, ये मेरे भक्त ने 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि समस्त भूमंडल की, समस्त पृथ्वी मंडल की ऑक्सीजन लेवल घट गई है, वायु प्रारब्ध हो गई है। ऐसा पुष्ट वैराग्य, ऐसा पुष्ट भजन ध्रुव का 5 वर्ष की अवस्था में। प्राणायाम चढ़ा करके एक पैर से खड़े थे महाराज। जगदीश्वर ने कहा देवताओं घबराओ मत, जा रहा हूं मैं दर्शन देने के लिए। दर्शन देने के लिए नहीं अपितु अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। ऐसे भक्त भैया बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे। ध्रुव का दर्शन करने के लिए नारायण आते हैं, परंतु ध्रुव के मन में तो अंदर वह झांकी ही चल रही थी। आकर के शंख चक्र पद्म गदाधारी सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, परंतु ध्रुव के नेत्र नहीं खुल रहे हैं, ध्रुव की श्वासें नहीं चल रही हैं, ध्रुव का प्राणायाम ही चढ़ा है। एक अंगूठे के बल पे खड़े हो